अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिनामिने कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुतसक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीम श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरुदेव महाराज के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं परम पूज्य पाद श्रील भक्ति निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूं। बहुत ही पुण्यतिथि, बहुत ही पावन तिथि, इस त्रिभुवन को पुनीत करने वाली तिथि, नंदनंदन श्री कृष्ण चंद्र का आविर्भाव तिथि आज की पावन तिथि है। भगवान इस जगत के वासियों के ऊपर कृपा करते हुए अपनी भौम लीला का विस्तार किया और भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के दिन रोहिणी नक्षत्र जिस समय युक्त था, भगवान अपनी इस भौम लीला को प्रकाशित किया। शास्त्र बतलाते हैं कि भगवान का इस जगत में अवतरण के पीछे रहस्य क्या है, और स्वयं भगवान भी बताते हैं। भगवान स्वयं बतलाते हैं कि वो इस जगत में अवतीर्ण होते क्यों हैं। कहां पर? भगवत गीता जी के अंदर क्या कहते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्जुन को भगवान बतला रहे हैं कि हे अर्जुन, परित्राणाय साधूनाम,
साधुओं का परित्राण करने, विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्कृतिशाली व्यक्ति है उनका विनाश करने के लिए, और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना नहीं संस्थापन करने के लिए, संभवामि, मैं अवतीर्ण लीला करता हूं युगे युगे, युग युग में। ये भगवान ने बोला। अब एक भक्त भगवान की इस मनोभाव को अभिव्यक्त करते हुए हमारे सामने बतलाता है कि भगवान के अवतरण का पीछे क्या और रहस्य है। भगवान ने इतना बोल दिया। अब भक्त क्या कहता है? भगवान को प्रकट होने के पीछे 3 कारण हैं, शास्त्र बतला रहे हैं। स्वयं गोविंद ने जिस वाक्य को कहा उसका विस्तार गोविंद के दासों के द्वारा, मतलब तमाम शास्त्रों के द्वारा किया जा रहा है और हमारे सामने रखा जा रहा है ताकि हम समझें। क्या बोलते हैं 3 कारण? एरे गेरे जो मूर्ख व्यक्ति है, जिसको मनोरंजन की अभिलाषा है, बोलते हैं उनका तो गिनती ही नहीं है कहीं पे भी। अच्छा, फिर वो बोलते हैं जो आत्माराम मुनि है, मतलब जिसने अपनी आत्मा को अनुभव किया, जिसने स्वयं को अनुभव किया और अनुभव करके उस आत्मानंद में रमण कर रहा होता है, मतलब ब्रह्मज्ञानी जो होता है। समझ में आता है? हम समझते मैं शरीर हूं, शरीर से जुड़ा हर वस्तु मेरा है, लेकिन जो आत्माराम होते हैं वो लोग ये नहीं समझते कि मैं शरीर हूं, वो ये भी नहीं समझते कि मैं सूक्ष्म शरीर हूं। वो अपने आप को पहचानते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म का अंश हूं, भगवान का अंश हूं। ऐसे ब्रह्मज्ञानी जो कि अपने अंतर्मुख होकर अपने आनंद में रमण करते हैं, उनको दीन दुनिया से कोई लेना देना होता नहीं है। अपने आप में मस्त है, ध्यान लगा रहे हैं, बैठे हुए अंदर ही तृप्त हो रहे हैं। ऐसे आत्मज्ञानी मुनियों को उस अवस्था से उबारने, उस अवस्था से ऊपर उठाने भगवान अवतरण लीला करते हैं। इसलिए हर कोई सोच लेता है कि भगवान का मेरे पे कृपा हो गया। तुम जो मर्जी सोचो, तुम्हारा दिमाग है, सोचना तुम्हारा मन है, जो मर्जी सोचो। कल्पनाओं का तो अंत ही नहीं है। अगर मैं कल्पना करूं अभी जिस पे बैठा कि यही राष्ट्रपति का कुर्सी है, तो किसी का कुछ जाता नहीं, है ना? जाता नहीं किसी का कुछ। अंग्रेजी में कहावत है, इग्नोरेंस इज ब्लिस। ये जिसने भी बोला महामूर्ख है वो। इग्नोरेंस कभी भी, अज्ञानता कभी भी आनंद का कारण नहीं हो सकता। अगर होता, कोई नहीं कहता कि ज्ञान की तरफ चलो, ठीक है ना, अज्ञान में रहो, कोई नहीं कहता अज्ञान में रहो। भाई आनंद ही तो चाहिए। अगर दो आनंद की अभिलाषा तुम करते हो, वो आनंद अगर तुम्हें अज्ञानता के अंदर प्राप्त होता है तो ज्ञान की तरफ जाए क्यों? क्योंकि अज्ञानता में आनंद का अस्तित्व नहीं है।
नहीं है, क्या करें। इसीलिए कल्पना के अंदर, स्वप्न के अंदर वास्तविकता का कोई भी स्थान नहीं है। इसलिए बतला रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्मा को अनुभव कर चुका है, जो शरीर के स्तर से ऊपर उठ गया है, हर तरह की कल्पना, हर तरह की भ्रांति इनसे ऊपर उठा हुआ है, उस व्यक्ति को अपने ओर आकर्षित करने के लिए भगवान इस जगत के अंदर पधारते हैं। भगवान मतलब अत्यंत गरिमापूर्ण व्यक्तित्व है। भगवान मतलब क्या है? खिलौना नहीं है। कोई सोचे कि गोपाल मेरा दूध पी लिया, उसने रोटी खा लिया, कुछ कर लिया, ऐसा सिर्फ महापुरुषों के साथ में होता है। कर्माबाई के साथ में होता है, मीराबाई के साथ में होता है, जयदेव गोस्वामी के साथ में होता है। इनको बंद कराइए, हटाओ उसको। गोविंद आते हैं तो क्या करें, उनके सेवक भी आते हैं। जब गोविंद ने राम का लीला किया था तो उनके असंख्य सेवक रहे हैं जिन्होंने जी जान लगा के उनका सेवा किया था। मालूम है कौन है? वानर। हनुमान जी के सेवक जितने भी है। अब जब कृष्ण पधार रहे हैं तो कृष्ण के समय में भी वो सारे ही सेवक वहां पे भी आए। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने कहा था जब राम जी का लीला करने लगे, मैं तुम लोगों का सेवा नहीं कर सका, जंगल में वनवासी है, इसीलिए जब मैं प्रकट होऊंगा तुम लोग खूब माखन खिलाएंगे, खूब मिश्री खिलाएंगे, तो इसीलिए आ रहे हैं। लेकिन उनको बोलना थोड़ी देर रुक जाए। तो जो हो, मुझे आज किसी भक्त ने कहा था कि महाराज कृष्ण की लीला के बारे में बोलने से थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन इतना खर्चा करके, जैसे और भागवती लोग और जो भी लोग कह जाते हैं, ऐसा कुछ बातें कहकर हम चले जाएं, मुझे नहीं लगता इसके साथ ये तामझाम जो हुआ इसके साथ न्याय होगा। इसीलिए लीलाओं को आप दूसरे संतों से सुन लेना, मेरे से जो बन पड़ेगा वो मुझसे सुन लेना। भगवान गरिमापूर्ण व्यक्तित्व है, हल्का फुल्का चीज नहीं है। इसीलिए भगवान अगर किसी के जीवन में पधारते हैं, वो व्यक्ति निश्चित रूप से एक व्यक्तित्व होगा। किस तरह का व्यक्तित्व? देहासक्त व्यक्तित्व नहीं है, आत्मानंद में विभोर व्यक्तित्व होगा। क्योंकि आत्मानंद में विभोर होने के बावजूद भी एक अनकही अधूरापन हृदय के अंदर उत्पीड़ित करता रहता है। उस उत्पीड़न को निवारण करने के लिए भगवान प्रादुर्भाव लीला करते हैं। एक ऋषि हुए हैं, मुझे उनका नाम स्मरण नहीं, तपस्या करने के लिए जब वन की ओर यात्रा करते हैं तो वन में देखते एक सुंदर सी लड़की जंगल में बैठ के ध्यान कर रही है। देखा कि ये लड़की को अब क्या चाहिए, हम तो ऋषि है, कुछ आत्म साक्षात्कार की इच्छा से, भगवत ज्ञान को प्राप्त करने की अभिलाषा से हम लोग ध्यान कर रहे हैं, लेकिन इसको क्या चाहिए, ये क्यों बैठी हुई है यहाँ? वो जानना चाहते हैं तो उनके पास जाके पूछते हैं कि हे देवी, आपका क्या परिचय है?
तो वो देवी कहती है कि हे ऋषिवर, ब्रह्म विद्याम अहम अतुला, मुझे आप एक साधारण नारी समझ रहे हैं? बोलते नहीं, मैं कौन हूं? ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या मतलब क्या है? आत्म साक्षात्कार का विद्या, जिससे व्यक्ति स्थूल सूक्ष्म अवस्थाओं से ऊपर उठकर, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाओं से ऊपर उठकर तुरीय अवस्था की अनुभूति को अनुभव कर सकता है। उस अनुभूति जी का उद्गम स्थान, उसको बोलते हैं ब्रह्म विद्या। समाधि का जो आधार स्थान है, उसको कहते हैं ब्रह्म विद्या। वो बोलते हैं ऋषिवर, मैं वही ब्रह्म विद्या हूं, मूर्तिमान रूप लेकर के खड़ी है और उस ऋषि को बतला रही है, अहम, मैं, अतुल, मेरा कोई तुलना भी नहीं है। अच्छा, और आप मुझे जानते नहीं? बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि अपने हृदय के अंदर नित्य निरंतर मेरा ही ध्यान, मेरा ही चिंतन करते रहते हैं, मुझे ही प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और आप जानते हैं मैं कौन? ब्रह्मानंदेन पूर्णाहम, मैं पूर्ण हूं, मेरे में कोई चीज का अधूरापन नहीं है। किस चीज से पूर्ण है? ब्रह्मानंदेन पूर्णाहम। देहानंद नहीं, मन का आनंद नहीं, बुद्धि का आनंद नहीं, अहंकार का आनंद नहीं, आत्मानंद में परिपूर्ण अवस्था में बैठी हुई हूं मैं। ब्रह्मानंदेन पूर्णाहम, पूर्ण अहम, मैं पूर्ण हूं। पूर्ण शब्द का मतलब है जहां पर कुछ डालो तो भी पूर्ण है, उसमें से कुछ निकला तो भी पूर्ण है। वो बोलते ऐसे पूर्ण आनंद की अवस्था में मैं हूं। और तेनानंदेन तृप्ति भी, उस आनंद के अंदर मैं परितृप्त हूं। ऐसा नहीं हूं आनंद भी है और दुखी हूं, बोलते ना, तृप्त हूं। फिर क्यों बैठी है भैया जंगल में? वो कहती है तथापि, फिर भी, शून्यमात्मानम, आत्मानंद के प्राप्ति उपलब्धि होने के बावजूद भी एक ऐसी अवस्था जहां पर मैं शून्य की तरह अपने आप को अनुभव कर रही हूं। ऐसा क्या कमी हो गया? रतिम कृष्ण विना, आनंद वृंदावन चंद्र नंद नंदन व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में रति के बिना मैं अपने आप को अभी भी शून्य ही महसूस कर रही हूं। आप देखो, ब्रह्म विद्या अगर खुद को शून्य अनुभव करती है, उस ब्रह्म विद्या के साधकों के जीवन के अंदर किस प्रकार की पूर्णता की उपलब्धि हो सकता है? संभव पर नहीं है। लेकिन उस ब्रह्म विद्या की साधना को करते 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 वो साधक जब देहावस्था से ऊपर उठकर आत्मा की अनुभूति के अंदर रमन करने लगते हैं, भगवान का हृदय पसीज जाता है, पिघल जाता है, द्रवीभूत हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो एक बार बता दीजिए, आ रहा है? वृंदावन बिहारी लाल की धन्यवाद। जब भगवान का हृदय द्रवीभूत हो जाता है ये देखकर कि ये तो आत्मज्ञानी आत्मानंद में रमन कर रहा है, अब समय आ गया मेरा, तब भगवान वहां पर अवतीर्ण होकर उसको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हम कैसे मान लें जी, है ना? सुखदेव जी महाराज इस बात का मूर्तिमान उदाहरण, सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज को कहते कि महाराज परीक्षित, सुनो मेरा बात ध्यान से, परिनिष्ठितो अपि नैर्गुण्ये, मैं निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाला साधारण साधक नहीं था। मैं उस निर्गुण ब्रह्म के परिपूर्ण सिद्धि को लाभ करने वाला
आत्मानंद में विभोर, आत्मा में रमण करने वाला आत्मा राम था। लेकिन मुझे अपने ओर खींच के ले लिया। प्रभु किसने ले लिया आपको? उत्तम श्लोक लीलाया, उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण चंद्र की महिमा, उनकी लीला, उनकी दिव्य चरित्र मुझे अपने ओर खींच के ले लिया। अब मैं श्री कृष्ण का दास हो चुका हूं। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, इस आत्मा राम वाली अवस्था से भी जो ऊपर की अवस्था, श्री कृष्ण का दासत्व को अनुभव करने की स्थिति, उसको ही प्राप्त करना जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। उस उपलब्धि को मैं तुम्हें प्रदान करने आया हूं परीक्षित। तब परीक्षित महाराज सुखदेव जी महाराज के चरणों में आश्रय लिया। श्रीमद् भागवत के मुख्य वक्ता सुखदेव जी महाराज स्वयं आत्मा राम अवस्था से भगवान के प्राप्ति, भगवद अनुभूति वाली स्थिति तक पधारे हैं, पहुंचे। और स्वयं भगवान इस बात को कहते हैं, मैं केवल मात्र अवतीर्ण होता हूं, प्रकाशित होता हूं। ये बात तुम अच्छी तरह से समझ लेना। ना हम प्रकाश सर्वस्व, मैं हर जगह पर प्रकाशित नहीं होता। मैं सब समय आवृत रहता हूं, ढका हुआ रहता हूं। किसके द्वारा? योग माया समावृत, योग माया के द्वारा, अपनी ही अंतरंग शक्ति के द्वारा आवरण में, एक घेरे के अंदर मैं नित्य निरंतर वास करता होता हूं। ऐसा जो मूर्ख व्यक्ति है, जिसको वस्तु का मूल्य नहीं है, उसको अगर आप ले जा करके बहुमूल्य वस्तु दे दो, वो कभी भी उसका आदर नहीं करेगा। जैसे छोटा सा बालक, वो अज्ञानी जीव है, उसके हाथों में ले जाकर हीरे का अंगूठी दे दोगे, वो देखेगा, उसको समझाएगा नहीं, फेंक देगा। वस्तु संबंधी ज्ञान का अभाव कभी भी व्यक्ति को वस्तु की उपलब्धि के बारे में सहायक नहीं हो सकता। इसीलिए जो लोग अपने आप को पहचानते हैं कि वो कौन है, वही व्यक्ति के ऊपर भगवान कृपा करने के लिए अवतीर्ण होते हैं। एक दूसरा क्या है? ये एक कारण। दूसरा क्या है? कहते हैं भगवान के प्रेममयी जो भक्त, भगवान के जो प्रणयी भक्त, भगवान के प्रियजन, जिनके हृदय के अंदर गोविंद के प्रति अथाह प्रेम भरा हुआ पड़ा है, भरा हुआ है, जिसके हृदय के अंदर भगवान के प्रति प्रेम इतना गहरा भरा हुआ पड़ा है, उन लोगों को रिझाने के लिए भगवान अवतीर्ण होते हैं। उन लोगों को उनका आनंद वर्धन करने और उसके बाद उनका उस दिव्य प्रेम का आस्वादन करने और अपने हृदय के प्रेम को उनके द्वारा आस्वादन कराने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। मतलब आपके हृदय के अंदर गोविंद के प्रति प्रेम है, प्रगाढ़ प्रेम है, तो आपका उस प्रेम को स्वयं आस्वादन करने और अपने हृदय का प्रेम को आपको आस्वादन कराने गोविंद अवतीर्ण होते हैं। ये दूसरा कारण है। और तीसरा कारण क्या है? विनाशाय च दुष्कृताम, जितने भी दुष्कृतशाली असुर इत्यादि है, उन लोगों का संहार करके उन लोगों का सद्गति प्रदान करना। ये तीन कारण है। लेकिन स्वयं भगवान क्या बोलते हैं, ये भी सुन लिया जब उन्होंने, तो भगवान अपनी बात बतलाते हैं कि मेरा आने के पीछे केवल मात्र एक ही कारण होता है। बोले क्या है ऐसा कारण? भगवान बोलते हैं मद भक्त विनोदार्थम करोमि नानाविध क्रिया।
क्योंकि मुझे असुरों का वध करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, वो मेरे लिए मुख्य कारण हो ही नहीं सकता। और जो व्यक्ति अपने ही ज्ञान के अंदर अपने ही आप में रमण करता हुआ आनंद में विभोर है, उन लोगों के बीच में जाके उनको भी विशेष रूप से आकर्षित करने का आवश्यकता मुझे होता नहीं है। करते हैं लेकिन अपनी हृदय की बात बतला रहे हैं। अगर मैं आता हूं उसके पीछे केवल मात्र एक कारण है, मद्भक्त, मेरे जो एकांतिक भक्त, मेरे प्रणयी भक्त, मेरे प्रेमी भक्त विनोदार्थम ऐसी क्रियाओं को करता हूं जिससे मेरे भक्त को आनंद हो, जिससे मेरे भक्त को उल्लास हो, जिससे मेरे भक्त को उत्साह हो, जिससे मेरे भक्त के हृदय में प्रेम के तरंग उठते रहे और वो उस तरंगों के अंदर गोता खाता रहे, आनंदित होता रहे। इस तरह का मेरा भक्त के आनंद को वर्धन करने के लिए अवतीर्ण होता हूं। जब हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान नरसिंह देव सामने खड़े हैं, सारे देव समझते हैं, ब्रह्म, इंद्र, वरुण, रुद्र, मरुतादि देव उनको देख करके समझते हैं कि हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान प्रकट हुए। लेकिन स्वयं भगवान ना, हिरण्यकशिपु को मारने के लिए मुझे आने की क्या जरूरत है। प्रहलाद हृदयाह्लाद, प्रहलाद जी के हृदय को आह्लादित करने, उनके हृदय के अंदर आनंद को भरने, उनके हृदय के अंदर प्रेम को भरने के लिए मैंने अवतरण लीला किया है। मैं आया तो मेरे भक्त खुश होता है, देख के आनंदित होता है, उसका आनंद बढ़ जाता है। उसका बढ़ा हुआ उस आनंद को देखकर मेरा हृदय भी आनंद से ओतप्रोत होने लगता है। उस आनंद को आस्वादन करने के लिए ही मैं आता हूं। मैं आया तुम्हारे पास, तुम मुझको देख करके इतना खुश होते हो, तुम्हारे चेहरे के अंदर की वो मुस्कान, वो सुंदरता, वो आनंद, वो प्रेम, उसको देखने के लिए मैं आता हूं, ना कि मुझे इसको मारने की, उसको मारने की कोई जरूरत नहीं। भगवान इसलिए आते हैं, इसीलिए उन्हीं के पास आते हैं जो भगवान को चाहता है, जो भगवान से प्रेम करता है, और किसी के पास नहीं आता। वो जहां पर जब भी जैसे भी आते हैं वही दिन जन्माष्टमी का परम पावन तिथि के रूप में प्रकाशित हो जाता है। वृंदावन विहारी लाल की ये है बात। हमारे गौड़ी वैष्णव आचार्य वृंद बतलाते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। वो बोलते विनाशाय च दुष्कृताम को तो छोड़ दो, कि असुरों को मारने के लिए आया, ठीक है, अच्छी बात है। हम पहले वाले लाइन को पकड़ते हैं, परित्राणाय साधूनाम। वो बोलते भगवान का अवतरण का कारण ही ये है, परित्राण करने के लिए आते हैं। किसका? साधु जनों का। साधु मतलब कौन? ये लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, नीला कपड़ा, ये साधु नहीं है। साधु व्यक्ति के अंदर रहने वाले साधुता के द्वारा जाना जाता है। हम लोग सिर्फ वेश को ही देख के साधु समझते हैं। इसीलिए कई ऐसे महानुभाव जिनके अशुद्ध आचरण को देख करके हम साधु समाज की निंदा करने लगते हैं। लेकिन शास्त्रों ने लाल कपड़ा, पीले कपड़े, नीले कपड़े को जटाधारी, मुंडन करने वाला किसी को साधु की संज्ञा दिया नहीं। साधु मतलब कौन है? भगवत प्रेमी, श्री कृष्ण प्रेमी, भगवत प्रेम के पिपासा के अंदर तड़पने वाला जो व्यक्ति, वही साधु होता है। उसको कुछ भी जागतिक प्रलोभन नहीं होता, जागतिक भोग, जागतिक वैभव, जागतिक ऐश्वर्य के द्वारा ग्रसित नहीं होता, उत्पीड़ित नहीं होता। केवल हृदय के अंदर भगवान के प्रति प्रेम, केवल हृदय के अंदर भगवान को पाने की तीव्र लालसा, अभिलाषा
को लेकर के जी रहा होता है। एक भक्त ने लिखा, जीता मरता जो तेरी लगन में। ये थोड़ा उर्दू भी है, पता नहीं किसने भी लिखा हो। जलते रहते हैं विरहा अग्नि में, वो साधु होता है। उनका जीना, उनका मरना केवल गोविंद के लिए होता है। उनका तड़पन केवल गोविंद के लिए होता है। उनका खाना गोविंद के लिए होता है। उनका सोना गोविंद के लिए होता है। उनकी हर तमाम क्रिया केवल मात्र गोविंद के लिए ही होता है। वो साधु होता है। तड़प रहे हैं, जल रहे हैं, और उस जलते हुए उस तड़पन को शांत करने के लिए जो केवल मात्र कृष्ण कथा का ही आश्रय ग्रहण करते हैं। श्रीमद् भागवत जी के अंदर आता है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गुणान्तीते भूरिदा जना। तव कथामृतम तप्त जीवनम, वो जो विरह की अग्नि में, श्री कृष्ण विरह की अग्नि के अंदर जलते हुए अवस्था के अंदर उस जलन को शीतल करने के लिए अगर कोई सहारा लेता है, कोई वस्तु का सहारा लेता है, वो केवल कृष्ण कथा ही होता है और कुछ भी नहीं होता। वृंदावन बिहारी लाल की केवल कृष्ण कथा, उसी से उनका हृदय में ठंडक आता है। वो होते हैं साधु। तो कहते हैं ऐसे जो संत जन, उनका परित्राण करने। अब उन लोगों को जब जागतिक मुसीबत ही नहीं है, जो श्री कृष्ण के विरही होता है, वो व्यक्ति वो होता है जो कि ना इस संसार के सुख को चाहता है, ना स्वर्ग के सुख को चाहता है, ना मोक्ष के सुख को चाहता है, कुछ भी नहीं चाहता। तो फिर उसके जीवन के अंदर कौन सी ऐसी दुख है जिसको त्राण करने के लिए, जिसे उबारने के लिए भगवान को आना पड़ता है। तो हमारे गौड़ी आचार्य कहते हैं कि हे नाथ, विरह रूपी अथाह समुद्र के अंदर आपको पाने की, आपको प्राप्त करने की अभिलाषा रूपी तिमिंगल के द्वारा मैं ग्रास किए जा रहा हूं। इसीलिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, मोरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, कर परित्राण, मेरा इससे आप त्राण कीजिए, नहीं इससे मेरा उद्धार कीजिए। बोलते नहीं, परित्राण कीजिए। इसीलिए गीता जी में भगवान ने इशारा करके बता दिया, परित्राणाय साधूनाम। ऐसे जो संत होते हैं, ऐसे जो साधु होते हैं, ऐसे जो परम भागवत भक्त होते हैं, ऐसे ही भगवान के लिए तड़पने वाला व्यक्ति होता है। उन लोगों का तड़पन को दूर करने के लिए भगवान उसके हृदय के अंदर पधारते हैं। उसी को कहते हैं हम लोग जन्माष्टमी। वृंदावन बिहारी लाल की। आज वही परम पावन तिथि जहां पर भगवान प्रकट हुए हैं, इस विषय में हम लोग और चर्चा कल को करेंगे। कल नंदोत्सव है। अभी थोड़ी देर के अंदर भगवान प्रकट होने वाले हैं। हम लोग उनका स्वागत में, उनको पधारने के उपलक्ष्य में उनका महाभिषेक करेंगे। आप सब उसको दर्शन कर सकते हैं। उनको हम लोग यहाँ पर दर्शन करेंगे उस महाभिषेक का। उसके बाद भगवान को कई तरह के व्यंजन भोग लगेंगे, क्योंकि भगवान प्रकट हुए, उनका स्वागत करना है। भोग लगाकर उनका महाआरती करेंगे। उसके बाद भगवान को पुष्पाभिषेक करेंगे। ये सब अभी हम लोग करेंगे। सबसे प्रार्थना संकीर्तन के अंदर रहे और अभिषेक का आनंद ले। और साथ ही सबसे प्रार्थना, मंच के ऊपर अब ज्यादा कोई भी नहीं चढ़ना है।
सिर्फ सेवा करने वाले 2-4 लोग, वही लोग ऊपर रहेंगे। और जिन जिन के गोपाल, जिन जिन के ठाकुर जी का श्री स्वरूप यहाँ पर है, अभिषेक के बाद हम लोग यहाँ पर आप लोगों को दे देंगे। आप लोग स्वयं ही उनको सजाकर हमें यहाँ पर दे दीजिएगा, क्योंकि ये सारे लोग स्टेज के ऊपर चढ़ के वहाँ पर तैयारियाँ करेंगे, वो मुश्किल हो जाएगा। और पिछले 2 साल लोगों का सामान इधर उधर भी हो गया बेचारों का। अपने अपने ठाकुर जी का अपना अपना सामान अपने अपने पास ही रखना। यहाँ ये टेबल है, इसके ऊपर आप लोग ठाकुर जी को सजाकर आप लोग दे दें, और बाकी लोग यहाँ पर भोग सजाने का काम और काम करेंगे। वैसे अभिषेक अर्धरात्रि को करना होता है, लगभग 12 बजे के आसपास में, लेकिन वर्तमान समय के अंदर हम लोग जिस समाज के अंदर हैं वहाँ पर इस तरह से कर पाना थोड़ा सा कठिन है। इसीलिए हम लोग थोड़ा सा ही पहले उस अभिषेक का कार्य को, उस प्रकट महोत्सव को यहाँ पर मना रहे हैं। इसीलिए आप सबसे प्रार्थना, अभी संकीर्तन, आप लोग संकीर्तन में साथ रहें और हृदय खोल करके भगवान को पुकारें कि हे प्रभु, हे नाथ, आप मेरे हृदय में आज आ जाइए। बाकी हम लोग आगे का संकीर्तन। हरे कृष्ण।